से समझ लेते हैं कि इस वक्त बेस क्या नीचे शिफ्ट होता दिख रहा है, क्या ये एक आध दिन का शेड है, क्या रेंज देख रहे हैं इंडेक्स पर आप नरेश? ओवरऑल मेरा मानना ये है कि अब इंडेक्स पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए जितना ब्रॉडर मार्केट पे होना चाहिए। निफ्टी के लिए 18,500 600 एक सपोर्ट बैंड है। बैंक निफ्टी के लिए क्लोजर टू 42,800 एक सपोर्ट बैंड है। ओवरऑल अब जो फोकस है वो है ब्रॉडर मार्केट पर, क्योंकि बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स हो या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स हो, ये फाइनली ब्रेकआउट की तरफ आ रहे हैं। जो प्रीवियस हाइस थे इक्विवेलेंट टू जो सितंबर में हाइस बने थे, मार्च 22 में हाइस बने थे, आज जाकर वो भाव आया। जब निफ्टी उस टाइम पर 18,100 था, तो अभी भी काफी कैचअप बाकी है। तो मेरा मानना यह है कि गोइंग फॉरवर्ड एक रेंज 18,500 600 डाउन साइड पे, 18,900 में निफ्टी रहना चाहिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। नरेश, फिर ब्रॉडर मार्केट्स में कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपने नजर रखी है इस वक्त? सबसे पहले तो जो बैंकिंग स्पेस में जो छोटे स्टॉक्स है, दो स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं। सबसे पहले फेडरल बैंक है, जो वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में छोटा नेम है जो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई दोनों के करीब है। यहाँ पे बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 134 और टारगेट होगा 150। दूसरा बाय होगा सिटी यूनियन बैंक, जो इन द लॉन्ग रन जब भी देखे तो वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था प्रीवियस साइकिल्स में। फाइनली अब जो वो जैन 2021 का हाई है 200 के आसपास आ रहा है, और 200 का रीसेंट हाई भी था, तो 198 से 200 एक मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। वो क्रॉस होने पे एक बड़ा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है मोमेंटम में। यहाँ पे बाई रहेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 190, टारगेट प्राइस 220 230। राइट, तो क्लियरली सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, प्योर बैंकिंग प्लेस है इस वक्त नरेश के रेडार पर। नरेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वक्त ट्रेड स्ट्रैटेजी और अपने पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। निचले स्तर से बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन साइडवेज मोमेंटम ब्रीदअप की बात हम फ्राइडे से ही कर रहे हैं। क्या रेंज नीचे आपके हिसाब से भी खिसक गई है, और फिर अगर ऐसा है तो फिर कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स इस वक्त आपकी नजर में है? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, लोअर साइड पे आज भी अर्ली जो लॉसेस थे उसको ऑलमोस्ट मार्केट ने एक बार पूरा रिकवर किया था। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब तक 18,500 18,450 ये लेवल इंटेक्ट है, मार्केट में बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। पुट बेस भी जो है वो 18,500 18,400 के आसपास बना हुआ है, जो क्लियरली दिखाता है कि ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेंगे। कुछ हमें लगता है कि कुछ समय के लिए जरूर यहाँ पे इंडेक्स पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। जैसे ही निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करेंगे 18,750 के लेवल क्रॉस होंगे तो वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा, और फिर निफ्टी वापस से इसका जो अपवर्ड मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करते हुए दिखेगी, और 18,900 इवन 19,000 के भी लेवल आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव ही है, यहाँ पे भी 43,000 के लेवल को अच्छे से होल्ड आउट किया हुआ है। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, जब तक हमें लगता है कि ये देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे 44,000 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला स्टॉक फाइनेंशियल से, और M&M फाइनेंशियल हमने यहाँ पे पहला स्टॉक बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। जिस तरीके से डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में जो स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही, हमें लगता है M&M फाइनेंशियल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 255 260 के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 232 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो केमिकल स्पेस से, और उसमें दीपक नाइट्राइट हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। लास्ट वीक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, ऑलमोस्ट लास्ट 3 वीक के अब रेंज को ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अब अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और इसके अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 2320 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2210 के आसपास। तीसरा स्टॉक बाय करेंगे यूपीएल का। एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ है, स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, और अपने हायर बैंड को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में 800 रुपए के ऊपर अब ये बना रहा, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनना चाहिए शॉर्ट टर्म में वो होना चाहिए करीब 830 840 की तरफ। तो यूपीएल बाय करने की सलाह रहेगी 788 के स्टॉप लॉस से।